गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 3 में लेसन नंबर 3 इंग्लिश ग्रामर का है टॉपिक नाउन, वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो लेसन नंबर 3 नाउन फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर। नाउन है तो हम बोलते हैं नाउन, तो वो किसे बोलते हैं? तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कोई भी चीज़ है, कोई भी इंसान है, कोई प्लेस है और कोई भी चीज़ है, उसका नाम है तो उसे नाउन बोलते हैं। बरोबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है कि चिल्ड्रन एंड टीचर, तो ये क्या है? नाउन है। कविता, राना, पेंसिल, टेबल्स, मिल्क, चीज़, ये सब क्या है? नाउन्स है। लेकिन नाउन है तो उसको डिवाइड करा है। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? तो 4 टाइप्स के होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। नाउन है तो उसके 4 टाइप है। कॉमन नाउन मतलब हम किसी के लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, टेबल्स, टीचर्स, सॉरी मतलब काउ, चिल्ड्रन, टीचर, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है, वो हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन मतलब कोई भी इंसान है, कोई भी प्लेस है या फिर कोई भी चीज़ है, उसका नाम होता है तो उसे प्रॉपर नाम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका भी नाम है तो आप प्रॉपर नाउन में आ सकते हो। कविता, राना, डॉग, फॉर एग्जाम्पल डॉग है तो वो कॉमन में आता है, लेकिन डॉग का अगर नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। बरोबर। फिर है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है उसको अगर हमें काउंट कर सकते हैं तो उसे काउंटेबल नाउन में ऐड करना है। फॉर एग्जांपल पेंसिल, टेबल, चॉक, डस्टर, इरेजर, ये सब क्या है? तो काउंटेबल नाउन है। और लास्ट में है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मतलब हम ऐसे काउंट तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क है तो उसे हम लीटर में काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक मिल्क दूसरा मिल्क ऐसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। बरोबर। तो मिल्क है, चीज़ है, शुगर है, तो उसे हम काउंट लीटर में या फिर किलो में काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक चीनी, 2 चीनी ऐसे हम डिवाइड करके नहीं बोल सकते। स्टार्स है तो वो भी अनकाउंटेबल में आता है, क्योंकि स्टार है उसकी स्ट्रेंथ को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़े तक हम काउंट कर सकते हैं। फिर स्टार्स को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो एंडलेस है। समझ में आता है? तो ये सब क्या है कि नाउन्स है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। बरोबर। तो ये लेसन नंबर 3 है नाउन। कोई भी प्लेस, पर्सन और अ थिंग विच हैव नेम, दे आर कॉल्ड नाउन। कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, कोई भी पर्सन है और कोई भी जगह है। फॉर एग्जांपल मुंबई, दिल्ली, आगरा, तो ये सब क्या है? प्लेस है, तो उसे क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ है पेज नंबर 86 में, मैं रीड करती हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। लुक एट दैट गर्ल। एक ये गर्ल है, उसे देखो। तो गर्ल तो वो किस में आता है? कॉमन नाउन में आता है। फिर नेहा, शी इज़ नेहा, वो कौन है? नेहा है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। गर्ल, यहाँ पे मैं उसका एक्सप्लेनेशन लिखती हूँ। गर्ल है तो वो क्या है? कॉमन नाउन में आता है। एंड दूसरा क्या है? नेहा, तो नेहा है वो प्रॉपर नाउन में आता है। तो शी इज़ माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, तो फ्रेंड है तो वो कॉमन नाउन में आता है। शी इज़ अ गुड प्लेयर, वो एक अच्छी खिलाड़ी है। शी प्लेज टेनिस, वो क्या खेलती है? टेनिस खेलती है। शी लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती है, तो वो भी नाम है। तो दिल्ली है तो वो सिटी का नाम है, प्रॉपर नाम दिया है, तो उसको प्रॉपर नाउन में लिखेंगे दिल्ली। फिर हर फादर इज़ अ डॉक्टर, फादर है तो वो कॉमन नाउन में आता है। एंड डॉक्टर है तो वो भी कॉमन नाउन में आता है।
फिर हर मदर इज़ अ टीचर, उसकी मम्मी है वो क्या है, टीचर है। तो मदर एंड टीचर ये दोनों क्या आता है, कॉमन नाउन में आता है। दे हैव अ बिग हाउस इन द मॉडल टाउन, उसका घर है, हाउस है तो वो कॉमन में आता है क्योंकि सबके घर होते हैं इसीलिए। मॉडल टाउन तो वो प्लेस का प्रॉपर नाम दिया है तो यहाँ पे आता है मॉडल टाउन। तो ये एक पैराग्राफ था जो मैंने आपको समझाया है, मतलब किससे हम नाउन बोलते हैं ये मैंने समझाया। इसमें क्या हमने नोटिस करा, प्लेस का नाम नोटिस करा, मतलब यहाँ पे है मॉडल टाउन है तो ये क्या है, प्लेस का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन में आता है। फिर क्या हमने देखा कि नेहा, तो नेहा गर्ल का नाम है तो वो भी नेमिंग है। फिर क्या आता है कि प्लेस, पर्सन एंड थिंग्स, कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल टेनिस, तो वो भी हमने नोटिस करा तो ये भी नाउन में आता है। तो ये सब जो अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स है वो क्या है, नाउन्स हैं। ऑल द अंडरलाइन वर्ड्स अबोव आर नाउन्स, यहाँ पे नीचे है कि जो अंडरलाइन किया हुए वर्ड्स है वो क्या है, नाउन। देयर ऑफ 3 ऑफ नाउन्स बिगिन विद द कैपिटल लेटर, यहाँ पैराग्राफ मैंने रीड करा उसमें हमने नोटिस करा है कि 3 नेम्स हैं जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, नेहा, दिल्ली एंड मॉडल टाउन। वी कॉल देम प्रॉपर नाउन, उससे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं क्योंकि नेहा है तो गर्ल का नाम दिया है। फिर दिल्ली, तो दिल्ली है वो भी कैपिटल डी से स्टार्ट होता है तो दिल्ली का डी वो क्या सजेस्ट करता है कि ये प्रॉपर नाउन है, कोई एक एरिया का नाम दिया है, सिटी का नाम दिया है। एंड मॉडल टाउन, तो ये क्या है, टाउन का भी नाम है। ओके, तो ये 3 कैपिटल लेटर्स से जो स्टार्ट होते हैं वो प्रॉपर नाउन है। द अदर नाउन बिगिन्स विद अ स्मॉल लेटर, दूसरे लेटर्स है वहाँ पे भी अंडरलाइन की है तो वो कौन से लेटर्स है, तो वो कॉमन नाउन्स है। फॉर एग्जांपल गर्ल, फ्रेंड, प्लेयर, टेनिस, फादर, डॉक्टर, मदर, टीचर, हाउस, वी कॉल देम कॉमन नाउन। ये सब क्या है, कॉमन नाउन है, बराबर। कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, कोई भी पर्सन है या फिर कोई प्लेस है, कोई जगह है, उसका अगर नाम दिया है तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। और कोई भी नाम नहीं दिया है, फॉर एग्जांपल गर्ल, काउ, डॉग, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है क्योंकि डॉग के, काउ के नाम नहीं होते, अगर होते हैं तो वो भी प्रॉपर नाउन में आता है। क्लियर। और जो प्रॉपर नाउन है वो उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है। आपने यहाँ पे भी देखा है कि ये मैंने बोर्ड पे लिखा नेहा एंड दिल्ली, तो ये दोनों लेटर है वो कैपिटल है, वो क्या सजेस्ट करते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे गर्ल एंड फ्रेंड ये दोनों लेटर्स में मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है तो ये क्या सजेस्ट करते हैं कि ये कॉमन नाउन है। क्लियर। तो हम कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन को, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। ओके। फिर a proper noun is the name of particular person, place or thing. It always begins with a capital letters. प्रॉपर नाउन है वो क्या है कि वो नेम है, किसका नेम है, कोई भी व्यक्ति का, कोई भी जगह का नाम है या फिर कोई भी चीज़ का नाम है, तो वो हमें दिया है तो वो कैपिटल लेटर से अगर स्टार्ट होता है तो वो प्रॉपर नाउन है। अ कॉमन नाउन इज अ नेम that can be used for all persons, place or things of that kind. मतलब कॉमन नाउन क्या है कि वो वर्ड है, मतलब कि कोई भी जगह है, कोई भी चीज़ है या फिर कोई भी पर्सन है, तो अगर उसका नाम है लेकिन वो कॉमन में यूज़ होता है, किसी के लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं, तो वो कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ओके। प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं एंड स्मॉल लेटर से जो स्टार्ट होते हैं वो कॉमन नाउन है। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन है तो हम कोई भी बच्चे को हम चिल्ड्रन कह के बुला सकते हैं। टीचर है, सब टीचर्स होते हैं तो उसे हम टीचर बोलते हैं, तो टीचर है तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन टीचर का नाम होता है, अगर हम वो टीचर को नाम लेकर बुलाए तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। ओके।
यहाँ पे आई थिंक मुझे कि आपको समझ में आ गया है। फिर सामने पेज नंबर 87 है, वहाँ पे है टाइटल दैट गो विद द नेम ऑफ पीपल बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स। अगर कोई भी इंसान है उसको कोई टाइटल दिया है तो वो टाइटल भी उसका फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कविता बोले तो प्रॉपर नाउन में, लेकिन हम ऐसा बोले मिस कविता तो मिस का एम एंड कविता का के, ये दोनों क्या है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है और लिखना है और वो प्रॉपर नाउन में आता है। ओके, फिर हम बोले कि डॉक्टर ललिता तो डॉक्टर का डी एंड ललिता का एल, तो वो क्या है वो दोनों कैपिटल लेटर में होगा क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। ललिता है नाम है, लेकिन वो क्या है डॉक्टर है। हर कोई व्यक्ति है वो डॉक्टर नहीं होता है, तो उसके नेम के आगे डॉक्टर लिखते हैं, तो डी एंड एल दोनों कैपिटल लेटर से लिखना है। फिर मेजर राणा, मेजर राणा उसमें एम एंड आर ये दोनों भी कैपिटल लेटर से लिखना है। ओके, तो ये क्या था प्रॉपर नाउन था। लेकिन अब कोई भी चीज़ है, कोई भी प्लेस है या फिर कोई पर्सन है, उसको अगर नाम दिया है, उसका नाम है तो उसे प्रॉपर नाउन में लिखना है। अगर उसका नाम नहीं है तो कॉमन नाउन में लिखना है। प्रॉपर नाउन में लेटर हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और कॉमन नाउन में जब हम लेटर लिखते हैं तो वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। ओके, और अगर हम कोई भी व्यक्ति है उसे कोई भी नाम दे, फॉर एग्जाम्पल हमारे गांधी जी है तो उसे हम क्या बोलते हैं महात्मा गांधी जी, तो महात्मा का एम एंड गांधी जी का जी ये दोनों हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो ये क्या सजेस्ट करते हैं कि ये हर कोई व्यक्ति है, हर कोई इंसान है वो महात्मा नहीं होता है उसके जैसा, इसीलिए हमने गांधी जी को महात्मा गांधी जी जैसे बोलकर बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है उसको अगर हम कोई भी टाइटल दें तो वो भी उसका फर्स्ट लेटर और इंसान का फर्स्ट लेटर है वो हमें कैपिटल लेटर से लिखना है। और कैपिटल लेटर है वो क्या सजेस्ट करता है कि वो चीज़ है वो प्रॉपर नाउन है। ओके, the first word and the other important word in the title of a book, play or a film begin with the capital letter. अगर कोई भी बुक है, कोई फिल्म है और कोई भी गेम है तो उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। बट स्मॉल लेटर्स लाइक ए, एन, द, एंड, बट, ऑन, इन एक्सेट्रा यूजुअली डोंट मे नीड अ कैपिटल लेटर। मतलब कैपिटल लेटर है उसको हमने लिखा है प्रॉपर नाउन में कैपिटल लेटर से लिखना है फर्स्ट लेटर, लेकिन उसमें ए, एन, द, एंड, बट, ऑन, इन ऐसे सब लेटर्स है, ऐसे वर्ड्स है, एक्स्ट्रा वर्ड्स है, उसको हमें कैपिटल से नहीं लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल है अलाइस इन वंडरलैंड। अलाइस इज वंडरलैंड उसमें ए, अलाइस का ए कैपिटल है, इन है वो एक्स्ट्रा वर्ड है इसीलिए उसे स्मॉल लेटर में लिखना है। एंड वंडरलैंड का डब्ल्यू है वो भी कैपिटल में लिखना है। वो क्या सजेस्ट करता है कि ये प्रॉपर नाउन है। और कोई भी फिल्म हो, कोई भी गेम हो या फिर कोई भी बुक का नाम है तो उसके आगे भी उसका नाम अगर हम बोलते हैं तो वो भी उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल सत्यना प्रयोगो, वो किसने लिखा है? गांधी जी ने लिखा है। तो सत्यना प्रयोगो, तो सत्यनो एस और प्रयोगनो पी, वो क्या है कि एक बुक का नाम है तो इसलिए एस एंड पी हमें कैपिटल में लिखना है, बाकी के सारा अल्फ़ाबेट से उसे स्मॉल लेटर में लिखना है। ओके, अभी उसके नीचे है एक्सरसाइज, रीराइट दिस नेम्स करेक्टली। उसके नीचे एक एक्सरसाइज दी गई है, उसके मैं दो सेंटेंस आपको कराती हूँ, आपको ध्यान दे के समझना है। बाकी के सारे एक्सरसाइज आपने
आपको ट्राई करना है। अगर नहीं समझ में आए तो हम उसकी PDF आपको सेंड करने वाले हैं, उसमें से देख के लिखना है। यहाँ पे है मिस सिंगला। मिस सिंगला, उसे कैसे लिखना है, ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट मिस सिंगला का M कैपिटल, फिर S स्मॉल, मिस सिंगला का S कैपिटल, SINGLA, मिस सिंगला। यहाँ पे M एंड S कैपिटल होता है क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। फिर सेकंड में है मेजर दत्ता, तो मेजर का M एंड दत्ता का D, ये दोनों क्या है, कैपिटल लेटर में लिखना है, M एंड D। मेजर है वो पोस्ट का एक हमको टाइटल है, तो इसीलिए M है वो कैपिटल करना है, और दत्ता उसकी सरनेम है, इसीलिए D है वो भी कैपिटल में लिखना है। थर्ड है ताजमहल, ताज का T, महल का M, वो दोनों कैपिटल में लिखना है क्योंकि ये प्लेस का नाम है, प्रॉपर नाम दिया है, इसलिए T एंड M ये दोनों हमें कैपिटल लेटर से लिखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, रीराइट दिस टाइटल करेक्टली। यहाँ पे नीचे कुछ टाइटल्स दिए हैं, उसको हमें करेक्टली लिखना है। कैसे लिखना है कि हमने बताया है, मैंने आपको, कि कोई भी टाइटल है तो वो टाइटल का भी फर्स्ट लेटर है वो आपको कैपिटल लेटर से लिखना है। ओके, तो यहाँ पे है रोमियो एंड जूलियट, सेकंड में है रोमियो एंड जूलियट, तो ये क्या है, रोमियो का R एंड जूलियट का J, ये दोनों हमें कैपिटल से लिखना है। और एंड है वो एक्स्ट्रा वर्ड है, इसीलिए हमें स्मॉल लेटर में लिखना है। फिर सेकंड है द सीक्रेट गार्डन, द सीक्रेट गार्डन, गार्डन है सीक्रेट है लेकिन कैसा है, द सीक्रेट गार्डन है, तो द का T, सीक्रेट का S, गार्डन का G, तो T, S एंड G, ये तीनों लेटर्स हम कैपिटल में लिखेंगे। लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन हुआ होगा कि यहाँ पे तो ध है, तो उसको क्यों आपने कैपिटल लेटर में लिखा, क्योंकि ये बुक, ये गार्डन है, उसका नाम है द सीक्रेट गार्डन, लेकिन वो उसके जैसा दूसरा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ध लिखा है। तो इसीलिए ये रीज़न है, उसकी वजह से T है वो कैपिटल लिखना है, सीक्रेट का S भी कैपिटल एंड गार्डन का G भी कैपिटल में लिखना है। ओके बच्चों, उसके पीछे है पेज नंबर 88। पेज नंबर 88 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, एड सम प्रॉपर नाउन टू ईट सेट। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि प्रॉपर नाउन के कुछ नेम्स दिए हैं, आपको उसके जैसे दूसरे नेम्स फाइंड आउट करके लिखना है। मैं यहाँ पे फर्स्ट टू है वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी का आपको अगर आता है तो कर सकते हो, वरना आप PDF में से देख के लिख सकते हो। द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, यहाँ पे पर्सन का पर्टिकुलर नाम दिया है, क्या है, टॉम, टॉम, लूसी, ये नाम है, तो टॉम का T, लूसी का L। फिर दूसरा है रवि, रवि का R। फिर मीना, मीना का M। ये सब हम कैपिटल लेटर से लिखना है, रवि, मीना, साहिल, बरोबर। तो ये क्या है, सब प्रॉपर नाउन के नेम है, तो उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल से लिखना है। फिर उसके नीचे हमें दिया है द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेलिटीज, विलेजेस और अ टाउन। ये सब क्या है, ये पूरी क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें प्रॉपर नाउन्स होते हैं उसका यूज़ करना है, कॉमन नाउन का यूज़ नहीं करना है।
तो यहाँ पे लोकेशन से फिर विलेज है या फिर टाउन है उसके नाम लिखना है। यहाँ पे 2 दिए हैं, सिविल लाइन्स, अमृतसर, ये दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन है, वो प्लेस का नाम है। फिर क्या है कि वाकानेर, तो वाकानेर का W। फिर हम बोलते हैं राजकोट, तो राजकोट का R। तो ये दोनों क्या है, सिटी के नेम है, तो इसलिए ये हमने कैपिटल लेटर में लिखा है। ओके, फिर उसके सामने है पेज नंबर 89, उसमें है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। वी कैन काउंट मोस्ट कॉमन नाउन्स। कुछ कॉमन नाउन्स है, कॉमन नाउन्स है उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन में डाल सकते हैं। एंड कुछ कॉमन नाउन्स है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम अनकाउंटेबल में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, टेबल, वो क्या है, कॉमन है, इसका नाम नहीं होता है। अगर हम ऐसा बोले कि अप्सरा पेंसिल, डॉम्स पेंसिल, तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। लेकिन यहाँ पे जो सिर्फ पेंसिल्स एंड टेबल्स लिखा है तो उसका नाम नहीं है, इसीलिए वो कॉमन है, तो उसको हम गिन सकते हैं, इसीलिए उसे काउंटेबल में डाल सकते हैं। एंड अनकाउंटेबल नाउन, तो मिल्क है, चीज़, शुगर, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि हर एक वाइट कलर का जो दूध होता है उसे हम मिल्कच बोलते हैं, उसे मिल्क को हम दूसरा नाम नहीं दे सकते हैं, वो कॉमन है। कोई भी जगह से लो, मिल्क को मिल्कच बोलते, तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन उसको हम गिनते नहीं है। 1 दूध, 2 दूध, ऐसा हम काउंट नहीं कर सकते हैं। उसको अगर हमें लेना है तो हम लीटर में लेते हैं, तो इसीलिए मिल्क है तो वो अनकाउंटेबल में है। फिर चीज़ है तो चीज़ क्यूब ऐसा बोलते हैं, 1 चीज़, 2 चीज़, ऐसे हम डिवाइड करके नहीं बोल सकते, तो इसीलिए ये रीज़न है कि चीज़ को भी हम अनकाउंटेबल नाउन में ऐड करते हैं। We can count most common noun. For example, we can count pens, pencils, tables, chairs, trees, flowers, etc. We call such noun countable noun. यहाँ पे एग्जाम्पल्स है बुक में, पेन्स, पेंसिल, टेबल्स, चेयर्स, ट्रीज, फ्लावर्स, ये सब क्या है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हमने उसे काउंटेबल नाउन में ऐड करा। वी कैन यूज़ काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर एंड ऑल्सो इन द प्लूरल्स। काउंटेबल नाउन है उसको हम सिंगुलर भी बोल सकते हैं और प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ रोज़, और रोज़ मतलब एक रोज़ है। देर आर रोजेज, तो आर रोजेज का मतलब है प्लूरल में है। तो काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, एंड प्लूरल है, बहुवचन है, उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ एन एप्पल, एक एप्पल है, ये एप्पल है। दोज आर एप्पल्स, वहाँ पे एप्पल्स है, एक एप्पल है तो उसके आगे एन आर्टिकल लगेगा, और एप्पल्स है प्लूरल है तो उसके आगे कुछ आर्टिकल्स नहीं लगेगा। तो काउंटेबल नाउन है उसको हम सिंगुलर चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड प्लूरल चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर पेज नंबर 19 पे है, ये पेज नंबर 90 है, वहाँ मैं रीड करती हूँ। वी कांट काउंट सम कॉमन नाउन, फॉर एग्जाम्पल वी कांट काउंट एयर, इंक, सूप, वाटर, कॉफ़ी, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। कॉफ़ी बोलते हैं, लेकिन नेस्ले कॉफ़ी बोले तो नेस्कैफे बोले तो वो क्या है, कॉफ़ी का एक नाम है, तो वो क्या है, उसे प्रॉपर नाउन में ऐड करते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं है। हर एक कॉफ़ी है तो कॉफ़ी क्या है, कॉमन नाउन है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। 1 कॉफ़ी, 2 कॉफ़ी, 3 कॉफ़ी, या फिर एयर है, हवा आती है, उसे भी हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन एयर है वो कॉमन है, इसीलिए ये सब क्या है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या है, अनकाउंटेबल है। उसके एग्जाम्पल्स आपकी बुक में है, एयर, आइस, टी, इंक, मिल्क, फ्लोर, सूप, वुड, म्यूजिक, वाटर, बटर,
tennis, coffee, cricket, cheese. We call such noun uncountable noun. Remember, we never use a or an before an uncountable noun, and we don't use an uncountable noun in the plural for examples. देखो, ये कॉमन नाउन है, अगर हमें उसे यूज़ करना है तो कॉमन नाउन के आगे ए और ए एन यूज़ करना है, और ये जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके नाम के आगे ए और एन नहीं यूज़ करना है। फिर काउंटेबल नाउन है वो प्लूरल के साथ भी यूज़ होता है और वो सिंगुलर के साथ भी यूज़ होता है। उसके सामने जो अनकाउंटेबल नाउन है वो प्लूरल के साथ यूज़ नहीं होता है। ओके, तो ये डिफरेंस मैंने आपको समझाया। काउंटेबल नाउन है उसके आगे ए और एन लगता है, अनकाउंटेबल के आगे ए और एन आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। फिर काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर या फिर प्लूरल चीज़ कोई भी हो उसके साथ यूज़ करते हैं, और जो अनकाउंटेबल चीज़ है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वैसी चीज़ के आगे हमें प्लूरल फॉर्म नहीं लिखना है। एयर है उसे एयर बोलते हैं, एयर्स नहीं बोलते हैं। सनलाइट है तो उसे सनलाइट बोलते हैं, सनलाइट्स नहीं बोलते हैं। फिर वाटर है तो पानी को पानी बोलते हैं, वाटर्स नहीं बोलते हैं। तो ये सब क्या है कि अनकाउंटेबल चीज़ है, उसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं बोलते हैं। फिर यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। वी कैन से 2 cats, वी कांट से 2 milks। हम 2 cats ऐसा बोलते हैं लेकिन 2 milks ऐसा बोल सकते नहीं है, क्योंकि मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फिर वी कैन यूज सम विथ एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ हमें SOME सम वर्ड है यूज कर सकते हैं। We can use some with a countable noun in the plural। हम काउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल फॉर्म है उसके लिए यूज़ करना है, और यहाँ पे अनकाउंटेबल में भी सम का यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ गिव मी सम वाटर, ऐसा बोलते हैं। प्लीज़ मुझे थोड़ा पानी दो, इसलिए प्लीज़ गिव मी सम वाटर। प्लीज़ गिव मी सम बिस्किट्स, बिस्किट्स है वो भी काउंटेबल है लेकिन उसके साथ भी हम सम यूज़ कर सकते हैं। एंड मिल्क है, पानी है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, फिर भी हम उसके साथ सम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है पेज नंबर 90 पे एक्सरसाइज दी गई है। पेज नंबर 90 की एक्सरसाइज है, उसके सारी एक्सरसाइज के मैं फर्स्ट दो एग्जाम्पल से दो लेटर से वो मैं आपको समझाती हूँ, 2 क्वेश्चन, बाकी की आपको PDF मिल जाएगी। एक्सरसाइज पेज नंबर 90, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, उसमें फर्स्ट है पुट ए और एन और सम बिफोर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दिए हैं 7 ब्लैंक्स, उसके अगर आपको ए या फिर AN और सम का यूज़ करना है। यहाँ पे आउल, तो आउल है तो उसके साथ क्या यूज़ होता है AN, एन आउल। ये उसका रीज़न क्या है कि एन लिखा है हमने, क्योंकि AEIONU वाले जो अल्फ़ाबेट से जो स्टार्टिंग में होते हैं उसके आगे हमें AN लिखना है, इसलिए यहाँ पे एन आउल। सेकंड में है ब्लैंक रोज़, तो रोज़ है उसमें वोवेल्स में से कोई भी अल्फ़ाबेट इधर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है रीराइट द ईच सेंटेंस इन द प्लूरल। ये सब सेंटेंस है उसको हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना है। प्लूरल मतलब बहुवचन में। 1 अ पेंसिल, उसकी जगह पे हमें पेंसिल्स ऐसे प्लूरल में लिखना है।
यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है अ हैन इज अ बर्ड। अ हैन, हैन है वो एक है, इज अ बर्ड वो बर्ड है, तो प्लूरल में क्या होता है उसका, हैंड्स आर बर्ड्स। फिर क्वेश्चन 2 में है आपका क्वेश्चन सेकंड, अ कैट ईट्स मीट। अ कैट, फिर ईट्स एंड मीट, ये सब क्या है, ये दोनों क्या है कि सिंगुलर में है, मास है, तो उसे मासद बोलते हैं, उसका प्लूरल नहीं होता है। ओके, तो अ कैट है वो सिंगुलर है, उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है, तो अगर हमें उसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ये ए है वो हमें रिमूव कर देना है, और पीछे जो कोई भी वस्तु है, चीज़ है, उसके पीछे एस लिखना है। तो कैट का लिखेंगे कैट्स, कैट्स। ईट्स, ईट्स की जगह ईट्स का क्या करेंगे, एस है वो निकाल देना है। प्लूरल करते हैं तो कोई भी वर्ब्स है उसके पीछे एस और ईएस होता है तो वो निकाल के लिखना है। कैट्स ईट मीट, बरोबर। फिर थर्ड है उसके नीचे, अ काउ गिव्स मिल्क। अ काउ गिव्स मिल्क, गिव्स एंड अ काउ, ये दोनों का प्लूरल करना है तो ए निकाल देना है, उसके पीछे काउ के पीछे एस लिखना है, फिर गिव्स में एस निकाल देना है, वहाँ पे गिव लिखना है, और मिल्क का मिल्क लिखना है। काउस गिव मिल्क। ओके, फिर है उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है रीराइट ईच सेंटेंस इन द सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, प्लूरल में दिया है उसको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि जो सिंगुलर में था उसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, रीराइट ईच सेंटेंस इन द सिंगुलर। नोट दी है, वी ऑलवेज यूज ए और एन बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर चीज़ है और काउंट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ के आगे हमें ए और एन यूज़ करना है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, बॉल्स आर टॉयज। बॉल्स है वो प्लूरल है, उसको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है तो अ बॉल, आर है उसकी जगह पे इज लिखना है। टॉयज है तो टॉयज में एस निकाल देना है और उसकी जगह पे अ टॉय लिखना है। सेकंड है, नाउन्स आर वर्ड्स। नाउन्स क्या है तो वर्ड्स है, तो नाउन्स में एस आर एंड एस, ये सबको हमें सिंगुलर में कन्वर्ट करना है, तो लिखना है अ नाउन, आर को कट करके सिंगुलर में आगे इज लिखना है, वर्ड्स में अ वर्ड, और नाउन इज अ वर्ड। थर्ड है उसका एग्जाम्पल, हाउसेज हैव रूफ्स। हाउसेज हैव रूफ्स, एस एस हैव का हैज और रूफ्स का रूफ, सिंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। हाउस, हैव को कट करके वहाँ पे क्या लिखना है सिंगुलर के साथ, हैज। रूफ्स का एस निकाल के लिखेंगे अ रूफ। अ हाउस हैज अ रूफ। ओके, तो यहाँ पे लेसन नंबर 3 था ग्रामर का नाउन, ये टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज आपको उसका PDF मिल जाएगा। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, डाउट या फिर क्वेरी है, तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। हैव अ नाइस डे।